आसमान से उतारा गया लजीज खाना। ये खाना बनी इसराइल पर कब और क्यों उतारा जाता रहा? क्या ये गिजा जन्नत से आती थी या जमीन पर पैदा होती थी? बनी इसराइल ने ऐसी कौन सी नाफरमानी कर दी थी जिसका असर आज तक हर खाने में मौजूद है? जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में, मगर गुजारिश है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जब अल्लाह ने कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकालकर फिरौन से निजात दे दी तो कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में बहर अहमर को पार किया और फिरौन अपने लश्कर समेत समंदर में गर्क हो गया। जब नबी मूसा अलैहिस्सलाम को इत्मीनान हो गया तो अल्लाह ताला का हुक्म आया कि आप इस कौम को लेकर अर्ज़ मुक़द्दस यानी सरजमीन शाम में चले जाएं, जिस मुक़द्दस सरजमीन का वादा बनी इसराइल से लिया गया था, जो उन्हें अता की जाने वाली थी। लेकिन उस वक्त मुल्क शाम यानी सरजमीन मुक़द्दस पर कौमे अमालका का कब्जा था, जो बदतरीन कुफार और बहुत ज्यादा ताकतवर जंगजू और बहुत ही जालिम लोग थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम को साथ लेकर अमालका से जंग के लिए रवाना हुए, जिनकी तादाद 6 लाख थी। लेकिन ये लोग जब सरजमीन मुक़द्दस पहुंचे तो इन पर खौफ तारी हो गए और बुज़दिली छा गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, इस शहर के लोग बहुत जबरदस्त और ताकतवर हैं। ये लोग जब तक इस शहर में हैं हम दाखिल ना होंगे। बनी इसराइल ने यहाँ तक कह दिया कि ए मूसा, इस कौम से आप और आपका खुदा जंग करे, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। उनके इस रवैये से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत सदमा हुआ। लिहाजा अल्लाह ने उन्हें यह सजा दी कि जिस वादी में उन्होंने पड़ाव डाला वहां 40 साल तक वो भटकते ही रहे, मगर इस मैदान से बाहर ना निकल सके। और इस मैदान का नाम मैदान तिया था, जो 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल था। रिवायत है कि बनी इसराइल के लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात को एक जगह पहुंचते, मगर सुबह जब होती तो वो पुरानी जगह पर ही मौजूद होते जहां से वो चले थे। लिहाजा अब बनी इसराइल इस मैदान में फंस चुके थे और एक हफ्ते में सब सामान भी खत्म हो चुका था। तो सारी कौम तौबा करने लगी और मुआफियां मांगने लगी। मैदान तिया में अपनी कौम पर इम्तिहान देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर तरस आ गया। आपने बनी इसराइल पर रहम के लिए दुआएं की। लिहाजा अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर उस मैदान में बेशुमार नेमतें अता कर दी। जब बनी इसराइल को प्यास महसूस हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना आसा एक चट्टान पर मारा, जिससे 12 चश्मे जारी हो गए। अब ये मैदान सहराई था, चुनाचे यहाँ सर छुपाने और धूप से बचने की कोई जगह नहीं थी। लिहाजा पूरा दिन एक सफेद बादल इन पर साया किए रखता था। इसके अलावा मैदान के बीचों बीच एक नूर का सतून बन जाता, जिसकी रोशनी में ये लोग रात के काम काज करते थे। इन सब इनायतों के अलावा भी अल्लाह ने उन पर बहुत ज्यादा इनायतें फरमाई थी, जिनमें एक नेमत मनो सलवा भी था। दरअसल उन लोगों के खाने के लिए अल्लाह ने आसमान से 2 किस्म की ग़िज़ा उतारी थी। मन शहद जैसी मीठी ग़िज़ा थी। अंजील की किताब खरूज में लिखा है कि जब शबनम के कतरे सूख गए तो उन्होंने देखा मैदान में छोटी छोटी फैली हुई कोई चीज है, जैसा कि बाली के दाने होते हैं। बनी इसराइल उसे देखकर कहने लगे, ये क्या है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो ग़िज़ा है जो खुदा ने तुम्हें खाने के लिए अता की है, और ये अल्लाह ही की शान है कि भूखों को सहराओं में खाना खिला दे और तुम्हें मनो सलवा जैसी नेमत अता करे। हालांकि तुम्हारे बाप दादा भी नहीं जानते थे कि मन क्या है। मन दरअसल शबनमी गूंद जैसा था, जिसका जायका शहद की तरह का था। ये गूंद रोज पौधों पर जमा हो जाती और बनी इसराइल के लोग उसे जमा करके खाते, जो हर शख्स के लिए रोजाना 4 किलो उतरा करती थी। और जो शख्स सोया रह जाता वो उस दिन की खुराक से महरूम रहता था। और सलवा एक किस्म का बटेर की तरह का परिंदा था। जब शाम होती तो जुनूब की तरफ से हवाएं चलती। इन परिंदों के हजूम बनी इसराइल के खैमों के पास आकर बैठ जाते और वो लोग उन्हें आराम से पकड़कर भून कर खाते। मानो सलवा ऐसा खाना था जो आसानी से हजम हो जाता था, और इसका रंग, खुशबू और जायका सबसे मुनफरिद और अलग था। अल्लाह ने बनी इसराइल पर यह भी इनाम किया कि उनके बाल और नाखून भी बड़े नहीं होते थे, ना कपड़े फटते और ना कभी मैले होते थे। जिन बच्चों की पैदाइश होती उनके जिस्म पर कुदरती एक लिबास होता, और जो जिस्म के साथ खुद ही बढ़ता रहता। इस तरह उस बंजर वादी
تیہ میں بنی اسرائیل ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ من و سلوہ روز کھا لیا کرو، مگر آنے والے کل کے لیے ہرگز ذخیرہ نہ کیا کرو۔ مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی روز من و سلوہ نہ اترا تو ہم اس بنجر جگہ پر بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے من و سلوہ کو چھپا کے رکھنا شروع کر دیا، اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنے پر انہیں سزا ملی۔ جو کچھ وہ لوگ جمع کرنے لگے وہ سب خود ہی گل سڑ گیا، اور من و سلوہ کا اترنا بھی اس طرح بند ہو گیا۔ اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی موجود ہے کہ اگر بنی اسرائیل کے لوگ نہ ہوتے تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا اور نہ کبھی گوشت سڑتا۔ کھانا خراب ہونا اس قوم کی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ ان سے پہلے نہ کبھی کھانا خراب ہوا تھا اور نہ کبھی گوشت سڑتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر موت دے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسے ہی واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔